अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस ब्लॉग की। तो ये अभी हम घूमने जाने वाले थे, तो मम्मी ने मुझसे बोला कि नारियल खाना ही क्या। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, मुझे नारियल बहुत पसंद है ना। तो मम्मी ने रखा था मेरे लिए, तो फिर वो निकाल के लेके आई और वो मुझे निकाल के दे रही थी। और ये पास में ना एक बच्चा रहता है, तो फ्लैग लेके आया था, तो बस मैं उसी का फ्लैग देख रही थी। उसकी वीडियो बनाने में लगी हुई थी और मेरी मम्मी मेरे लिए नारियल निकालने में लगी पड़ी थी। तो बस इसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा घूमने जाएंगे, तो आप लोग वो व्लॉग भी देखना। और चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी टाइटल पे बात, थंबनेल पे बात। तो मुझे एक बात ही समझ में आई, आप लोगों ने सब ने देखा, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है उनकी फैमिली मैटर। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए कि किसी की फैमिली मैटर के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि सलमा बाजी सही है या सितारा यासीन सही है। मुझे कुछ नहीं पता कौन सही है और कौन गलत है। वैसे बस सिर्फ मैं इतना सा बोलना चाहूँगी कि जो उनकी मुझे तो ये भी नहीं पता किससे किसका रिश्ता है। बस ये पता है कि सितारा यासीन और सलमा बाजी दोनों बहनें हैं। मैं सलमा बाजी के व्लॉग्स पहले देखती थी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं नहीं देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे बस इतना पता है। तो पता नहीं उनके फैमिली में अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस मैंने उस दिन देखा, जो उनकी कोई रिलेटिव हैं, पता नहीं क्या लगती हैं, कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं उनके ब्लॉग देखती नहीं हूँ। सिर्फ थोड़ा सा देखा था, उनकी लाइव देखी थी। नैना अकबर नाम है उनका। तो बहुत सारी उन्होंने पिल्स खा ली थी, बहुत सारी। और हाँ, मुझे तो इतना नहीं समझ में आया कि इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी कोई कभी ज़िंदा रह सकता है क्या। कोई नहीं रह सकता, क्योंकि फरवरी में ना मेरा भाई था मेरा, मतलब हमारे पड़ोस में रहता था, लेकिन उसने मुझे बाजी बनाया था। तो भाई हुआ मेरा, तो उसने फरवरी में ही सिर्फ थोड़ा सा ही गोलियां पता नहीं कौन सी खा ली थी, 1 या 2 ही खाई थी उसने। तो बेचारा मतलब उसका तो इंतकाल ही हो गया। तो इन्होंने तो इतनी सारी गोलियां खाई थी, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोग, पता नहीं क्यों। इतनी सारी गोली खाने के बाद तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से, मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोगों ने तो देखा ही होगा, क्योंकि इतने सारे उनके सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत सारे लोग उनको वॉच करते हैं, तो सभी ने देखा कि उनके हाथ में कितनी सारी पिल्स थी, बहुत सारी थी। और बस अभी इतनी ही बात करना थी मुझे। और कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं, कुछ तो भी दिखाते रहते हैं और कुछ तो भी दिखाते रहते हैं। बस मुझे तो मतलब, और थोड़ी देर के बाद उनके भाई, उनके पता नहीं कौन कौन थे उनके रिलेटिव, सभी लोग व्लॉग बनाते हैं उनकी फैमिली में, सबके ब्लॉग आने लग गए। उसकी तबीयत ठीक हो गई, वो बहुत अच्छी हो गई, वो ऐसी मतलब बात भी करने लग गई। तो ऐसा कोई होता है क्या। बड़ी हंसी भी आई, और पहला तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, टेंशन हो रही थी, पता नहीं बचेगी कि नहीं, पता नहीं बचेगी कि नहीं। बार बार देख रही मैं कि उनकी फैमिली में से किसी का व्लॉग आ जाए, कोई बोल दे कोई बोल दे। फिर उनके भाई, पता नहीं यार कौन थे लेकिन उनका नाम शायद दिलबर यासीन है। तो उनका फिर व्लॉग आया, जब जाके मेरी जान में जान आई कि चलो बंदी बच तो गई। नहीं तो मैं तो सोची थी नहीं बचने वाली है। अल्लाह है ज़िंदगी देने वाला, अल्लाह है मौत देने वाला। लेकिन एक थोड़ा सा हमें भी तो मतलब एक चीज़ का नॉलेज होता है, मतलब कि हाँ इतनी सारी पिल्स खाने के बाद तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। और फिर पता नहीं मैंने देखा, मेरे देखने में गलती हो गई या कुछ हो गई, मैंने फिर से सर्च करके देखा उनका चैनल, तो शायद वो लाइव जो उन्होंने पिल्स खाई थी ना, शायद मैं बक्का नहीं बोल रही हूँ, वो जो उनकी लाइव थी ना, वो लाइव की जो वीडियो थी ना, वो डिलीट हो गई उनके चैनल पे से। और खैर चलो, जो भी हुआ जो होगा आएगा सामने, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और कौन सी उन्होंने गोलियां खाई थी और कौन सी नहीं खाई थी, सब उनका व्लॉग आएगा तो सब पता चल ही जाएगा। तो अभी मेरे व्लॉग की तरफ चलते हैं। बहुत सारी हो गई नैना अकबर के बारे में बातें। तो मतलब मुझे बस उनकी एक बात ये अच्छी लगी थी कि उन्होंने डायरेक्ट बस ये बोला कि इसमें शाहरुख की कोई गलती नहीं है। बस ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि चलो ठीक है, उन्होंने ये तो बोला कि इसमें शाहरुख की कोई गलती नहीं है। और पता नहीं और भी उन्होंने क्या बोला, मैं तो बस टैबलेट देखती रह गई ना, तो फिर इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं है कि उन्होंने और क्या बोला था। बस हाँ यही मुझे याद है कि बस उन्होंने ये बोला था कि इसमें शाहरुख की कोई गलती नहीं। और हाँ सही बात है ना कि उस इंसान की तो कोई भी गलती नहीं, वो तो अच्छे से
वो तो दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, तो इसीलिए चलो ठीक है जो भी हुआ। और चलो जो भी अभी कर लेते हैं मेरे ब्लॉग की बातें, मेरी भी तो सुन लो। उनकी बातें कर दी मैंने। और हम लोग आए थे यहाँ पर घूमने, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सा। और हमेशा हम जब ज़्यादा बोर होने लगते ना घर में, तो फिर हम पास में ही कोई जगह होती ना वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये पंजाबी फैमिली ना डांस कर रही थी, और ये ना हम जब इंदौर से आ रहे थे ना, तो ये हमें रास्ते में भी दिखे थे, डांस कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ पर भी हमने इनको देखा था, और यहाँ पर भी हमने इनको देखा था। हम यहाँ पर रुक गए थे कि हाँ चलो। और फैमिली बहुत अच्छी थी, जो पिंक ड्रेस में ना ये चलिए अभी व्लॉग को आगे लेके जाते हैं, और हम भी आगे चलते हैं। बहुत देख लिया डांस, और बहुत देर तक देखा। हमारे मामू चिल्ला भी रहते कि डांस देखने में लगे हो, चलो आगे आगे चलो। तो बस हमने तो लेकिन बहुत देर तक देखा, और फिर आगे गए, क्योंकि यहाँ पर ना हमने सब कुछ देखा हुआ है। आपको पता ही है कि हम यहाँ पर बार आते रहते हैं, तो इसलिए सब कुछ देखा हुआ है। वही अच्छा लग रहा था, तो बस वहीं पर गेट के वहीं से एंटर होते ना वहीं पर था, तो बस वही देखने लग गए थे हम। और फिर यहाँ पर भुट्टा तो हम हमेशा ही खाते हैं, और ये सीज़न पुलिस वाले चिल्ला रहे, भुट्टा मैं खा रही हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि कहीं जाओ तो ही भुट्टा अच्छा लगता है, वैसे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर पुलिस सबको भगा रही थी हमेशा ही हम शाम वाम के टाइम आते ना, तो पुलिस भगाने लग जाती है हमें। तो उन्हीं बोल रही थी, हम तो इधर की तरफ थे। ये लोग थे ना, ये जो लड़के रहते ना, इन लोगों को ज़्यादा बोलते हैं वो लोग, क्योंकि ये सुनते नहीं है ना, क्योंकि इनके साथ फैमिली तो रहती नहीं है, तो सुनते नहीं है। तो बस इन लोगों को ज़्यादातर बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, तो जाते ही नहीं है वो लोग। बस पूरा पातल पानी खाली करवाने का टाइम आ गया था उन लोगों का, और फिर हम यहाँ से हम भी चले गए थे। मैं तो रील भी नहीं खाऊंगी, मेरा मत लेना। क्यों? तुम्हारा बिना नमक का ले लो। किसका? तुम्हारा। ये बिना नमक का है, इसमें मिर्ची मसाला कुछ भी नहीं है। मसाला मिर्ची कुछ तो लगाना पड़ेगा। मसाला लगाओ, मसाला लगाओ। तेज मसाला लगा दो, इसमें भी तेज करवाना। बुग्गू के लिए तैयार हैं हम। क्या मांग रही है ये? इसको क्या चाहिए? काय की चक्री? कोई अभी छोटा था, पिछले साल तो पानी के सीजन में आया था, अपन यहाँ बैठे हुए। यही मौसम था जब बहुत पानी आ रही है। यहाँ तो अपन 8:30-9 बजे निकले थे शायद ना, और देर से। अबीर कहाँ बिठाएगा? दबदा पे नहीं है। सिमोन कहाँ है? सिमोन हाँ, कहाँ से आ रहे हो? 10,000 इसके पीछे। सिमोन कहाँ है?
हाँ इधर होएगा। हाँ यहाँ पे होए वो रही अंदर। क्या हुआ? ए लड़कियों उसमें मत उतरना। क्यों? चले जाओ जो होगा देखा जाएगा। है? इनका ना हो सकता है। ममानी के फोटो उतारो, ममानी स्टेटस पे लगाई। ऐसे मान मोबाइल लेके उसमें फोटो खींच दे। नोनो नोनो तुम क्या कर रहा है? ठंडा के गरम? गरम पानी हो रहा है। गरम है। गरम पानी है। हाथ भी लगा पानी में हाथ डाल। को बोल दे ना आ जाओ, आप भी आ जाओ। हम नहीं आ रहे, हम नहीं आते, तुम कितना ना अच्छा पानी है। जोर से बोलना। नहीं जानते। नहीं वो एक रूम बना हुआ है, 150 के हिसाब से बनी हुई तो तुम तो कर गया हमें फिर। मम्मी मोबाइल दो ना। मोबाइल इधर का व्यू कितना मस्त आ रहा है, ये देखो पानी हिलता हुआ। बहुत अच्छा। मेरा मोबाइल मेरे को नहीं। मम्मी आपको दी थी मैंने। ना जो मोबाइल का है। पता नहीं कहाँ गया। आपको दे दी थी मैंने। और देख दे मिस कर। मेरा कहने मेरा आपका मोबाइल भी आपके पास है? हाँ तो बस चलाओ। आ बुक्कू बुक्कू ओ मेरे बुक्कू वे जल्दी आ जाओ वे। ले उसमें। पकड़ो जितनी लेना इसमें ले। इसमें ले इसमें। अब भी दे लो मेरे को। ये लो बुक्कू बुक्कू ये खाओ। बुक्कू ये उठा के खाओ इसमें से। दाल और वो कौन कौन बैठ रही है इस पे? बैठेंगे तो ना। ले पकड़ पकड़। हाँ बैठो बैठो।